हे गणेश जी महाराज आप कृपा कर दो। गणेश जी बोले हम क्या कर लें? बोले सरकार आप कितने बड़े हो, चूहा कितना तो छोटा होता है, पर आपका वजन तो चूहा भी धारण कर लेता है। गणेश जी हमें शिक्षा देते हैं व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो जाए, त्रिलोक में प्रथम पूज्य बन जाए, कितनी ऊंचाइयों पर जाओ, लेकिन आपका वजन छोटे व्यक्ति भी उठा ले। कोई आपको बुलाना चाहे वो भी आपका सत्कार कर सके, इतने गर्म ना बन जाओ कि कोई छुए ही ना सके। यहां सीता जी धनुष से कहती हैं अरे धनुष हल्के हो जाओ, कम वजन के हो जाओ। धनुष तो बोला जानकी जी कितने कम वजन के, वजन बताओ, 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम बताओ तो। किशोरी जी ने कहा धनुष इतना तो नहीं पता, किंतु इतना पता है कि राम जी के दोने में 4 पुष्प थे और 4 फूलों में राम जी के पसीने से माथे से पसीना आ रहा था, तो तुम उससे भी ज्यादा हल्के हो जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और राम जी धनुष के पास पहुंच गए, प्रणाम किया है राम जी ने, है ना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना अति, है ना, मन में ही प्रणाम करते हैं। गुरु जी तो वहीं बैठे, मन में करने की क्या आवश्यकता थी? पहला भाव कि मानो शिव जी को प्रणाम कर रहे, अभी रुक जाइए, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शिव जी का धनुष है। दूसरा भाव मानो वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे मन से, क्यों गुरु जी इतना बड़ा मैं काम करने जा रहा, इतना समय नहीं कि मैं अयोध्या आ सकूं, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और उसी समय अति लाघव उठाय धनु लीना, अभी राम जी ने केवल धनुष उठाया है और चारों तरफ राम जी घूमने लगे धनुष लेकर के। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाड़े। राम जी लेत और पृथ्वी देत, अच्छा दामाद मिल गया बिटिया के लिए, तो पृथ्वी देत और राम जी। और उसी समय तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भय भवन घोर कठोरा। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भय भवन ध्वनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भरे भवन ध्वनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष का भंजन किया, शिव जी के कोदंड को 2 भागों में खंड खंड कर दिया। भरे भवन घोर कठोर रवि, बाज तज मारगु चले, चेक कर रहे दे गज डोले मही अहि, कोल गुरु में कल मलि, तुर असुर मुनि कर कान कीन्हे, सकल बिकल उच्चारहि, को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। राम जी ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं, खड़े हो जाएं सरकार। जहां धनुष तोड़ा वहीं खड़े हैं राम जी, अभी वहीं नीचे खड़ा कर लीजिए लक्ष्मण जी। अब यहां गुरुदेव की आज्ञा हुई, सीता जी के लिए सतानंद जी ने आज्ञा दी, तो किशोरी जी वरमाल लेके चली हैं, सखियों के साथ सखियां लेके आ रही हैं सीता जी को, और सखियां गाती हुई आ रही, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। पीछे हो जाए, थोड़ा 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 पीछे। सुकुमार सिया प्यारी
सुकुमार सिया प्यारी, सुकुमार सिया प्यारी, सुकुमार सिया प्यारी। अभी पहले तो सिया राम यहीं घूमे। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। बेला भी गूंथे चमेली भी गूंथे, बेला भी गूंथे चमेली भी गूंथे। बिच बिच गूंथे कचनार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। सीता जी चलते चलते वहीं पहुंच गई जहां पर राम जी खड़े हैं। और सत्य बात बताएं आपको कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो सीता जी इतनी साल की थी जितनी साल की बच्ची, मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण कहती है, मात्र 6 वर्ष की सीता जी। अभी ना अब सखियां बैठ जाएं वहीं। 6 वर्ष की सीता जी, 15 वर्ष के राम जी। राम जी ऊंचे सिंहासन पे खड़े, सखियां बोली, ए राम जी, लाला जी झुक जाओ। राम जी बोले, वाह, क्यों झुक जाएं, हम वीर हैं, क्षत्रिय हैं। तो सखियां बोली कि ससुराल है, ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। नहीं झुकोगे, बिल्कुल नहीं। तो सखियां प्रार्थना करती हैं, झुके जइयो तन के रघुबीर। आप लोग भी प्रार्थना कर लो, शायद मान जाएं, मान नहीं रहे। झुके जइयो तन के रघुबीर, सिया मोरी छोटी। अभी राम जी इमाला झुके जइयो तन के रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुके जइयो तन को रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तन के रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तन को रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सीता जी और राम जी एक साथ खड़े हैं, लक्ष्मण जी नीचे खड़े हैं, है ना? लक्ष्मण जी नीचे खड़े हैं। आप बड़े हैं लली मोरी छोटी, आप ही बड़े हैं आप लली मोरी छोटी। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े हैं मोरी छोटी। सरकार, राम जी थोड़े यहां भी देख लें, दया करो थोड़ा, दया करो बेपीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तन को रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। और सरकार, आप हो रघुबर अयोध्या के राजा, आप ही हो रघुबर अयोध्या के राजा। आप हो रघुबर अयोध्या के राजा। आप ही हो रघुबर अयोध्या के राजा। प्रभु आप हो राजा और हम लोग हैं बिटिया वाले, और बिटिया वाले तो वैसे ही गरीब होते हैं, होते ना। तो हम हैं जनक के गरीब, सिया मोरी छोटी सी। झुके जइयो तन को रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तन के रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुके जइयो तन को रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। जब राम जी नहीं झुक रहे तो
तो सखियां लक्ष्मण जी से बोली, ए लक्ष्मण ठाकुर, पढ़े लिखे हो कि अंगूठा छाप हो? पढ़े हो, लेकिन लग तो ऐसे रहे जैसे बिल्कुल अंगूठा छाप हो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? सखियां बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे भैया ने इतना बड़ा काम किया, प्रणाम नहीं किया? लक्ष्मण जी नीच चरणों में लेट गए, और जैसे ही लेटे, सुनो एक, अभी रुक जाइए, हम बता दें। लक्ष्मण जी चरणों में डले हैं राम जी के। राम जी ने कहा लक्ष्मण उठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले आप ही उठाओ। राम जी बोले उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। बोले झुक जाओ। बोले तुम्हें क्या पता मुसीबत खड़ी है माला लेके? नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके हैं, और उसी समय गावही छवि अब लोक सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली, दिए जय माल राम और मेली। दिए जय माल राम और मेली। बच्चे बैठ जाएं, अभी सब बैठ जाएं। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यहाँ माला पहनाई है और दोनों सरकारें विराजमान हो जाएं। केवल अंतिम बात कहते मैं वाणी को विराम दूंगा। बाकी विवाह की तैयारियां होंगी। दोपहर में अगर आप शांति का परिचय दिया आप लोगों ने, तो परशुराम संवाद है ना, और अन्य अभी जो विवाह की विधाएं झांकियों के माध्यम से विवाह आज हुआ, लेकिन तू कथा के माध्यम से कल होगा। बड़ी ध्यान से एक बात सुनिए। राम जी ने धनुष का भंजन किया। किसी ने धनुष से कहा भैया धनुष, राम जी ने आपको तोड़ दिया, गलत किया। धनुष ने कहा भैया बहुत अच्छा किया जो राम जी ने तोड़ दिया। बोले क्यों? धनुष बोला कि जब तक मैं टूटा ना था तो दूसरों को तोड़ता था, जब तक मैं टूटा ना था तो दूसरों को तोड़ता था। आज टूटा हूं तो कम से कम दो को जोड़ के तो टूटा हूं। धनुष कहता है आज मैं टूटा ना होता तो अयोध्या को जनकपुर से जोड़ा ना होता, मैं टूटा ना होता तो दशरथ को जनक से जोड़ा ना होता, मैं टूटा ना होता तो कौशल्या को सुनैना से जोड़ा ना होता, मैं टूटा ना होता तो सतानंद को वशिष्ठ से जोड़ा ना होता, मैं टूटा ना होता तो कमला को सरयू से जोड़ा ना होता, मैं टूटा ना होता तो आज सभा में सीता और राम का जोड़ा ना होता। अब आइए सभी यजमान जी आ जाएं, पूजन कर लें। इसके बाद जिन जिन को भी पांव पखारना है तब पांव पखारते हुए सभी आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएं। भाई इतना समय दिया, मात्र 5 मिनट समय आपका मांग रहे थे, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि आपने इतना दे दिया। भाई विवाह आदि में तो हो ही जाते हैं, काम लगे रहेंगे। और कुछ दान आया है वो इस प्रकार है। 2 मिनट आप सुने, फिर भगवान की ठाकुर जी की पूजा। हाँ